कुर्वन्तु जगतां शान्तिः दशवाह्याचनेश्वर एनात्मानोऽध्यात्मे परत्वैर्विचापरम् अक्षयन्तबोधाय तस्मै सकुलात्मने नमः। नमो अन्नदाय नमो शिखाय नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो लोहे सत्साव्यं पंचपरिष्टि भगवान राशि आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की दोनों प्रति मनुष्य भगवान जिन्हें देव की वाणी हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली है। तत्व निर्णय पढ़ने से नहीं होता, तत्व निर्णय तो जानने से होता है। लेकिन पढ़ते पढ़ते तत्व जनने भी लगता है और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम तत्व को जानने भी लगते हैं। इसी वास्तविकता में तो हमें तत्व को जानना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ना है कि जानना है? पढ़ना नहीं है, जानना है। लेकिन पढ़े बिना वह जनता नहीं। हमें अपने ज्ञान पर अभी तक विश्वास ही नहीं हुआ। कभी हुआ आपको ज्ञान पर विश्वास? हमें अपने ही ज्ञान पर धर्मेंद्र भैया विश्वास नहीं है। मगर जब आपको अपने ज्ञान पर विश्वास हो जाता है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो स्वयं ही अंतर्नाद होने लगता है, अंतरंग से ध्वनियां उत्पन्न होने लगती है, अंतरंग से एक जो है आह्लाद चित्त प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उस अंतर्नाद को जानने के लिए भूमि में पानी है कि नहीं है? क्यों? जमीन में जल है कि नहीं है? जमीन में जल है, तिल में तेल है कि नहीं है? तिल में तेल है और दूध में घी है कि नहीं है? क्यों निकालते कि नहीं निकालते? कि महाराज जी पता नहीं, मैंने तो निकाले नहीं है। क्यों असु? निकाला नहीं है, लेकिन पता है कि नहीं है? पता पहले होता, निकालते हम बहुत दिनों बाद है। पता नहीं हो तो निकालने की हिम्मत भी ना पड़े। क्या तुमने कभी दूध में से घी निकालने की कोशिश की क्या? क्यों बताओ? कभी की हो? कभी एक बार करना, तुझी आज एक काम करना, तुम्हें नियम है ये कि तुम जो है आज दूध में से घी निकालोगे। दूध में से नहीं, पानी में से है? पानी से घी निकालने की कोशिश की क्या तुमने कभी? क्या दूध में घी दिखाई दे रहा है क्या? क्या दूध से तुम जो है क्या पूड़ियां तल सकते हो? अरे जब उसी में निकलना है तो निकाल लो ना, तुम पूरी सीधी डाल दो ना। तुम आज एक काम करना, या तो एक काम करना कि दूध में नरेंद्र भैया आज तुम दूध में जो है पूरी डाल देना। पूरी डालना और गरम करना, अच्छी बढ़िया पकाना उसको। पकेगी क्या?
दूध से कभी पूरियां पकती नहीं, उसमें कभी तली जाती नहीं, लेकिन दूध को फेंक भी मत देना, क्योंकि उसी दूध से जो है घी बनेगा और उसी घी से जो है पूरियां सिक जाएंगी, सिक जाएंगी। बिल्कुल दिखाई नहीं देता, विश्वास नहीं होता हमें कि इस दूध में भी ऐसा सनघट स्निग्ध होने की शक्ति है। जो बह रहा था दूध, जो कहीं बह रहा था दूध, जिसमें 1% भी, क्या 1% उसमें घी है क्या? 1% भी घी है क्या? लेकिन 1% भी ऐसा है कि उसमें घी की योग्यता ना हो। योग्यता पूरी पूरी है, लेकिन जो है उस दूध में किंचित भी घी नहीं है, किंचित भी घी नहीं है, लेकिन उसी में घी है। ज्ञान पर हमें आज तक विश्वास नहीं हुआ, अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं है हमें। दुनिया को अगर खुद से जोड़ोगे नरेंद्र भैया, दुनिया को अगर तुम खुद से जोड़ोगे तो निश्चित मानो तुम खुद से टूट जाओगे। दुनिया को अगर तुम खुद से जोड़ोगे तो तुम स्वयं से टूट जाओगे, और स्वयं को स्वयं से जोड़ोगे तो दुनिया तुमसे टूट जाएगी। टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? अगर तुम दुनिया को स्वयं से जोड़ने की कोशिश करोगे कि हम दुनिया को अपने से जोड़ लें, तो निश्चित मानो तुम अपने से कभी नहीं जुड़ पाओगे, नहीं जुड़ सकते। लेकिन खुद से खुद जोड़ोगे तो दुनिया से टूट जाओगे, मगर फिर भी जब खुद से खुद जोड़ोगे तो दुनिया तुम्हें जोड़ के रखे रहेगी, दुनिया तुम्हें जोड़ के रखे रहेगी। हर व्यक्ति जो है भगवान की आराधना करता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि भगवान है कहाँ। एक गाना चलता है आज कुछ सुनाते, हे भगवान तू है कहाँ, कहाँ है तू? मतलब कि उसे पता है कि कहीं ना कहीं भगवान है, लेकिन खोज रहा है। भगवान पर श्रद्धा जोड़ना है तो दुनिया से दूर जाओ, खुद से जुड़ जाओ। खुद से जुड़ोगे तो दुनिया टूटेगी, लेकिन दुनिया तुम्हें जोड़ के रखेगी। पक्का बता दो, दुनिया तुम्हें जोड़ के रखेगी। आज सिद्ध भगवान हमारे बीच में नहीं है क्या? नहीं तो पता, अशोक तो पहले से बोले कि मैं ही सिद्ध हूँ, कोई होता ही नहीं है, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं जो हूँ मैंने सिद्ध किया। देखो कितना सिद्ध किया है, अपनी बेटी को सिद्ध किया, अपने बच्चे को सिद्ध किया, आजकल चैनल को सिद्ध कर रहे हैं, कितना सिद्ध कर दिया, पूरा सिद्ध हो गया है। इतना सिद्ध किया महाराज, क्या तुम तो किसको सिद्ध करोगे? कितनों को सिद्ध कर दिया। हमें बताओ, बाहर से आए हैं, आज स्वाध्याय करना है तो सिद्ध करना पड़ रहा है, भाई नाश्ता दे दो सिद्ध करो पहले, नहीं तो नहीं होगा कुछ भी। तो कितना सिद्ध करना पड़ता है हमें। हम खुद को सिद्ध नहीं कर पाते तो दुनिया को सिद्ध करना पड़ता है। हम खुद को नहीं बना पाते तो दुनिया को बनाना पड़ता है। जो खुद को बना लेते हैं उसको किसी को नहीं बनाना पड़ता। एक बार खुद को बना के तो देखो कि महाराज जी खुद को बनाऊंगा ना,
तो खुद के बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या बने, हमें खुद पर ही विश्वास नहीं है। अगर एक बार खुद पर विश्वास हुआ तो पक्का बता रहा हूं, न मंदिरों की आवश्यकता है, ना भगवान की आवश्यकता है, ना स्वाध्याय की आवश्यकता है, ना जो है गुरु की आवश्यकता है। किसी की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज बस यही अच्छा है, सबसे अच्छा तो ये, मुझे किसी की आवश्यकता ही न पड़ेगा। हाथ पे मेरे को आहार देना, चौका लगाना, अरे बहुत टेंशन है महाराज, खुद नहीं है। लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है हमें, इसीलिए हम इनको बनाते हैं। बताओ तीर्थंकर भगवान कौन सा स्वाध्याय करते हैं? कभी किताब उठा के देखते हैं, कोई चीज देखी हो? तीर्थंकर तो बनना चाहते हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसे काम करना नहीं चाहते। तीर्थंकर भी जो है जब छद्मस्त अवस्था में थे तो वो भी जो है स्वाध्याय करते थे, वो भी करना ही पड़ेगा। प्रारंभिक अवस्था में तुम सोचो, क्योंकि हमें प्रलोभन बहुत ज्यादा है दुनिया की, हमें पता है। क्यों? प्रदीप, तुम जो हो कभी यहाँ पे मंदिर रोज आते जाते रहते हो, लेकिन क्या हुआ कि तुम जो हो इंदौर शिफ्ट हो गए। अब इंदौर शिफ्ट हो गए, काफी वर्षों बाद जो है तुम यहाँ पर आते हो बड़नगर में। अब बड़नगर में काफी समय बाद आए, 25-30 साल बाद आए और बड़नगर में आते हो, और अब जो है किसी से पूछते हो। क्यों? तो क्या भूल चुके हैं? यद्यपि हम रहते यहीं पे थे, लेकिन भूल चुके हैं, काफी समय हो गया और हम भूल चुके हैं कि कहाँ है। तो हम क्या करते हैं? नरेंद्र से पूछते हैं कि क्यों भैया, यहाँ पे तेरा पंथी चिनारे कहाँ पर है, किस जगह है? और ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। तुम्हारा दिमाग खटकता है एकदम से, अरे यार मैंने तो यहीं पे देखा था यहाँ पे चिनारे, लेकिन अब जो है तुम सोच भी रहे हो कि इसी तरफ था, लेकिन इसी तरफ होने पर भी तुम किसी और से पूछते हो कि भाई एक बात बताओ, चिनारे है कहाँ, चिनारे कहाँ है? तो भाई भी बोल देता है कि यहाँ पे कोई चिनारे वगैरह नहीं है। 10 लोगों से पूछते हो, 10 लोगों ने आपको ये बता दिया कि भाई यहाँ पे मेरे को कोई चिनारे वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपको वास्तविकता में चिनारे में नहीं आना था, कहीं और भी आना है, लेकिन चिनारे का पता पूछते हो तो हो सकता है चिनारे कभी दूसरी जगह स्थापित हो गया हो, या फिर कुछ परिवर्तित हो, नाम चेंज हो गया हो। लेकिन क्या कभी आप, अगर 50 लोग आपसे बोल दें कि यहाँ पे कोई चिनारे नहीं है, कोई चिनारे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब हम आने की कोशिश नहीं करेंगे। करोगे क्या? कि कौन मेहनत करे, कौन पुरुषार्थ करे? अब रहने तो होगा ही नहीं क्या? इतने लोग झूठ बोलेंगे क्या? इतने लोग क्या झूठ बोलेंगे क्या? अब हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हम एक पब्लिक की भीड़ में खो चुके हैं। क्या पब्लिक झूठ बोलती होगी क्या? पब्लिक झूठ बोलती होगी क्या? हमें पूरा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, लेकिन आपके विश्वास को चोट लगी। किस बात से लगी? क्योंकि लोगों के कहने पर आप चले गए, आप अपना निर्णय ना कर सके।
जो कुंडली वगैरह जागरण की बात करते हैं ना, वो वास्तविकता में है क्या? अपने ज्ञान पर विश्वास हो जाना, स्वयं के ऊपर तुम विश्वास हो जाना, अपना निर्णय जो तुमने किया है उस क्षमता पर, अनुभव पर आपको विश्वास हो जाना। चाहे फिर कितने ही तूफान आए, चाहे फिर कितने ही झंझावात चले, चाहे फिर कितने ही लोग तुम्हारे प्रतिकूल चले, लेकिन हमें इतना विश्वास हो गया कि सत्य तो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे मेरे को कुछ भी मार दे, पीट दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन सत्य जो है वह कभी मरता नहीं है और वह यही है बस। एतदेवं दशविवं तत्तं नान्यथा चान्यथा इति अकंपाय संकोपत सन्मार्गे संस्यारुचि। इतना सा तत्व है बस कि वस्तु व्यवस्था तो जैसी है वैसी ही है, लेकिन हम जो है अव्यवस्थित हो गए तो हमें क्या होता है कि वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित समझ में नहीं आती तो सहारा लेना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है सहारा। एक बात बताओ, क्या हुआ कि ये प्रदीप जा रहा था और जाते जाते उसको एक पत्थर से ठोकर लगी। अब कहता है कि ये पत्थर हटाओ यहां से, फेंको इसको, ये ठोकर मारता है मेरे को। तुम पत्थर हटाओगे कि खुद देखते चलोगे? पत्थर को दोष देने से पत्थर कभी कम ना होंगे, तुम बल्कि हटा भी दोगे तो और ज्यादा कंकड़ पत्थर पैदा कर दोगे। अभी तो एक पत्थर लगा हुआ था, तुमने उखाड़ने की कोशिश की, उसके नीचे जितनी मिट्टी थी, कंकड़ थे, वो और उखड़ के आ गए। अभी तो एक था और हजारों उखड़ के आ गए। जिंदगी में कितने भी बेकार लोग हो तुम चल सकते हो, जिंदगी में कितनी भी अच्छी रोड हो लेकिन तुम नहीं चल सकते। क्या हो गया? जिंदगी में चाहे अच्छी रोड मिले चाहे बेकार रोड मिले, इससे मतलब नहीं है कि रोड कैसी है। बस इतना ध्यान रखना कि आपके जूते में जो है ना कंकड़ ना हो, आपके जूते में कंकड़ ना हो, फिर भले ही कैसी रोड हो, चाहे कंक्रीट रोड हो, चाहे पत्थर की रोड हो, चाहे फिर जो है प्लेन रोड हो। अगर प्लेन रोड पर ही चल रहे हो लेकिन आपके जूते में एक कंकड़ का टुकड़ा आ जाए तो क्या तुम अच्छी बिल्कुल कौन सी रोड चल रही है? सीमेंट की रोड हो चाहे टावर की रोड हो, कितनी अच्छी रोड करवा लेना, लेकिन तुम जो हो, अगर तुम्हारे अंतर में एक कंकड़ बैठा हुआ है, एक कंकड़ तुम्हारे जूते में डरा हुआ है, तो बोलना जी आप क्या उस रोड पर चल सकते हो क्या? शांति से नहीं चल सकते। लेकिन कंक्रीट रोड है, पत्थर की रोड है, लेकिन आपके जूते में जो है कंकड़ नहीं है, तो क्या उस पर नहीं चल सकते? क्या उस पर चल सकते हैं। दुनिया में कितने भी कष्ट हो, कितनी भी विपत्तियां हो, कितनी भी आफत हो, कितने ही संकट के बादल तुम्हारे ऊपर छाए हुए हो, लेकिन तुम्हारे पास जो है अच्छी मजबूत जो है लैंड कोट है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कितने सुविधाजनक हो, हर चीज की सुविधा उपस्थित कर ली कि महाराज अगर जो है पानी धुआंधार बरसेगा लेकिन मैं छतरी और जो है रेनकोट नहीं दूंगा तो मेरे को ना पानी भी कुछ भिगा नहीं सकता।
वैसे ही भगवान जिनेंद्र देव की वाणी को जिसने धारण कर लिया, स्वाध्याय स्व का अध्याय जिसने शुरू कर दिया, वो निश्चित मानो संसार के विपत्तियों को नहीं हटाया जाता। संसार की विपत्तियों को नहीं हटाया जा सकता। अगर पार्षद सोचते पकड़ो इसको, पहले इसको पकड़ के लाऊंगा जब भी मैं साधना करूंगा, ये मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है कमट को, तो क्या वो कमट को पकड़ पाते क्या? और कमट को पकड़ भी लेते तो क्या वो पार्षद बन पाते क्या? पार्षद बन पाते क्या? तुम पकड़ने में लगे बेचारे कमट को पकड़ रहे हो, पकड़ो कमट को, पकड़ो कमट को, कहीं रावण को पकड़ो, कहीं कमट को पकड़ो, बेचारे पकड़ने नहीं बैठे हैं। रावण के पुतले तो खूब जलाते हो, लेकिन किलेश के पुतले आज तक नहीं जलाए तुमने। रावण के पुतले जलाने का मतलब था कि लंकेश का दहन मत करो, संकलेश का दहन करो। और बेचारे लंकेश का दहन करने में लग गए और संकलेश का तेरे अंदर बैठी हुई है। रावण को बाहर जला रहे हैं, अंदर रावण के परिणाम तेरे अंदर में बैठी है, बेचारे बाहर चल रहा है, अंदर उचक रहा है। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? जो है किसी चीज को हटाने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी चीज से हटने की आवश्यकता है, बस आवश्यकता है तो आपके निर्णय की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, निष्प्रह व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह विश्वास बने कैसे? वह दृढ़ संकल्प हमारा दृढ़ रूप से बना कैसे रहे? दृढ़ संकल्प शक्ति ब्रह्मांड में सर्व शक्तियों में शक्तिमान शक्ति है, तो दृढ़ संकल्प शक्ति, इसके सामने कोई शक्तियां काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास हो जाए, दृढ़ आस्था हो जाए तुम्हारे पास, तो निश्चित मानो कितने भी विपत्तियां आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, लेकिन दृढ़ विश्वास है वस्तु व्यवस्था के प्रति, वस्तु स्वरूप के प्रति, तो कोई आपत्ति विपत्ति तुम्हें टिका नहीं सकती, नहीं टिका सकती। पार्श्वनाथ के पास कौन सी शक्ति थी? गुरुदत्त मुनिराज के पास कौन सी शक्ति थी? गज कुमार मुनिराज के पास कौन सी शक्ति काम कर रही थी? विश्वास तो है महाराज, अब खूब पैसे कमा लूंगा, इतना विश्वास है। वो विश्वास विश्वास नहीं है, तुमने अविश्वास के ऊपर विश्वास कर लिया, अविश्वास के ऊपर विश्वास कर लिया। अब तुम विश्वास कभी प्राप्त कर सको ये हो नहीं सकता। तुमने जो है असंकल्प रूपी संकल्प बहुत ले लिए है, असंकल्प रूपी संकल्प बहुत ले लिए हैं, लेकिन जो संकल्प बाद था उसका संकल्प आज तक तुमने ग्रहण किया ही नहीं है, नहीं किया। मैं बहुत संकल्पवान हूं महाराज, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं बहुत संकल्पवान हूं, मैं इंजीनियर बन सकता हूं, मैं बहुत दृढ़ संकल्पवान हूं, मैं जो है उसको मार सकता हूं। इन संकल्पों से तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं होगा। ये तो डॉक्टर का संकल्प पूरा होगा, ये तो जो है वकील का संकल्प पूरा होगा, ये तो जो है किसी मारने बचा संकल्प पूरा हुआ, लेकिन तेरा संकल्प कब पूरा हुआ? तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ क्या? दुनिया के कितने भी पद हैं, जितने भी पद हैं, वो निराह पद है।
जिसे अपना पद मिल जाता है, वो पद वास्तविक पद है। उस पद को पाने के लिए जो है अपने कर्मों के बीच में रह करके वो भी संकल्प पूरा कर दो ना, तो कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में अपने आप को निकालना पड़ता है। होता है नहीं होता? वो संकल्प भी अगर पूरा करना हो तो कंपटीशन से अपने आप को निकालना पड़ता है। लेकिन बेसंकल्प अधूरे संकल्प के लिए कितनी मेहनत की तुमने। डॉक्टर बनने के बावजूद भी आदमी बीमार पड़ते देखा जाता है, डॉक्टर बनने के बाद भी आदमी मरते हुए देखा जा सकता है, वकील बनने के बावजूद भी वकील स्वयं उलझा हुआ देखा जा सकता है। जो दुनिया के सुलझन के लिए बैठा था वो भी कभी उलझा हुआ देखा जाता है। अगर वो संकल्प वास्तविकता में संकल्प होते तो तुम्हें बनने के बाद तुम बीमार क्यों पड़ गए? वो संकल्प अगर पूरे हुए होते और वो संकल्प से आपका संकल्प पूरा हुआ होता तो तुम्हें कभी उलझन होना नहीं चाहिए थी। इसीलिए संकल्प तो है, लेकिन संसार के जितने संकल्प हैं वे सब अधूरे संकल्प हैं। अधूरे संकल्पों को हमें कितना प्रयास करना पड़ा, कितनी मशक्कत करना पड़ी, कितना कंपटीशन का सामना करना पड़ा, कितने जो है पिताजी की मेहनत के पैसों को बर्बाद करना पड़ा। जब कहीं एक संकल्प तुम्हारा संसार का संकल्प अधूरा संकल्प पूरा हुआ, लेकिन पूर्ण संकल्प पाना है तो फिर पूरी दुनिया से एक अलग हटके चलना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम पानी के बहाव में बह जाओ नबी तो तैराकी नहीं हो। तो पानी जिस ओर से बह रहा है उस ओर अगर तुम जाते हो तो तैराकी होने के पुरस्कृत हो। पानी जिस ओर बह रहा है उस ओर जाना है। और फिर असली तैराकी तो वह है जो बिल्कुल पानी बह रहा है तो उस ओर चले भी जाओ, लेकिन अब तुम जो हो उस पार जाना है कि मानचर की बाढ़ का तूफान का पानी गेट खुला हुआ है, और गेट खुला हुआ है। अब तो उस बॉक्स का जो है सामना करके और उस पार जाओ, तब कहीं कह रहा पाओगे कि वास्तविकता में तैराकी है कि पूरा बॉक्स को पार करके, पूरे तूफान को पार करके तो उस पार चला गया। तो सामना करना पड़ेगा कितने पानी का, कितने जो है उठते उठते हुए लहरों का, कितनी तरंगों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। उस न करके जो पार जाता है वह वास्तविकता में तैराकी कहलाता है। ऐसे ही जो बिल्कुल संसार के संकल्प विकल्पों से चाहे उसे कुछ मिल जाए तो भूले ना, और ना मिले तो भूले ना, उसमें भी जो अपने आप को दृढ़ स्थायी बनाए रखता है वो कहलाता है भगवान। की सारी विभूति प्राप्त हो गई, चक्रवर्ती जैसी विभूति प्राप्त हो गई, कामदेव जैसी विभूति प्राप्त हो गई, तीर्थंकर पद जैसी विभूति प्राप्त हो गई। लेकिन विभुत शक्ति को नहीं भूल जाना, नहीं तो विभूति के लिए कोई कीमत नहीं थी। आज तुम शांतिनाथ भगवान का नाम ऐसे नहीं लेते तो नहीं लेते। विभूति
मिलने पर भी वो विभूति में नहीं गए, बल्कि अपनी विभुत्व शक्ति को पहचानने में लग गए। इसलिए आज उनका नाम लिया जाता है, नाम लिया जाता है। और महाराज पुण्य का नियोग सब सुविधाएं मिल जाएगी, तो उन्हीं से पूछ लेना कि वो विभूति भी प्राप्त की थी तो कब प्राप्त की थी। उस भीड़ की पर्याय को भी देख लेना, उस भीड़ की पर्याय को भी प्राप्त देख लेना। नेमिनाथ भगवान की उस भीड़ की पर्याय को देखना कि उसमें कितना दृढ़ संकल्प। ये विभूति के बाद छोड़ पाना यद्यपि कठिन है, लेकिन फिर भी छूटी जा सकती है। लेकिन जब तुम्हारे चारों तरफ विपत्तियां छाई हो, आपत्तियां छाई हो, आपत्तियां छाई हो, जिस कुल में धर्म के कोई साधन नहीं थे, धर्म के नाम पर अधर्म की मंडरा रहे थे, उस अधर्म में भी जिसने धर्म खोजा था तब कहीं वह धर्मात्मा बन पाया था, बन पाया था। तो कर्मों के बीच में रह करके भी अपने आप को अगर संभाल के रखना है, अपने नियम संयम को बना के रखना है। नियम संयम लेना बहुत सरल बात है, बहुत सरल है, ले लेते हैं। महाराज ले लिया मैंने, कहने की तो बहुत बात है, कहने की बात है, लेकिन जब चलोगे तब पता चलेगा, चलोगे तब पता चलेगा कि कैसे चला जाता है, कैसे पहुंचा जाता है। कितने जो है प्रलोभन होते हैं, कितने आकर्षण होते हैं, कितनी विपत्तियां होती हैं, कितनी आपत्तियां होती हैं। उस समय दृढ़ता से पालन करने के लिए हमें भगवान के जिनेंद्र का सहारा लेना पड़ता है। भगवान हो फिर ज्यादा सहारा नहीं लेना पड़ता। उस समय नहीं करो स्वाध्याय चल जाएगा, उस समय नहीं करो पूजा चल जाएगी, लेकिन भगवान नहीं हो उस समय तो तुम्हें पूरी पूरी पूजा करना पड़ेगी। भगवान के समूषण में पहुंच जाओ, नहीं भी करो पूजा चल जाएगा। अभिषेक नहीं होता वहां पर, कौन करता है अभिषेक? नहीं होता। लेकिन भगवान नहीं हो और आप अपनी भगवत्ता को जगाना चाहते हो, तो पहले भगवान को बनाओ और फिर भगवान का पूरा बेड़ा अपने ऊपर लो, तब कहीं भगवान बन पाते हैं, तब कहीं भगवान बन पाते हैं। वो निकले निकलाए भगवान है, हमें भगवान निकालना पड़ते हैं, हमें भगवान निकालना पड़ते हैं। तो पत्थर में से भगवान निकालते हैं। वास्तविकता में तो पत्थर से भगवान निकलते हैं, भगवान से भगवान निकलते नहीं है। ऐसी अपनी आत्मा से अगर तुम्हें भगवत्ता निकालना है तो फिर जो है स्वाध्याय आदि का दृढ़ संकल्प पूर्वक जो है स्वाध्याय का फल। नहीं तो मात्र तुम जो है स्वाध्याय करने लगे, मंदिर आनी बंद कर दिया है, पूजा करनी बंद कर दी, वैसे नहीं आती। यहाँ के तो बहुत ऐसे ज्ञानी जीव है, इतने ज्ञानी हो गए, इतने ज्ञानी हो गए कि भगवान के नाम पर हर चीज में हिस्सा, के चढ़ाव दो हिस्सा, उसमें देखो दो हिस्सा, बेचारे भगवान शांति से बैठ के अब क्या करें। हमें ये होना चाहिए कि भगवान को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, क्या तुम्हारी आवश्यकता है? क्या है? क्या उनकी सिद्धत्व पर्याय कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है? कुछ लड़खड़ा हो जाएगा, उनकी चाल नहीं चल पाएगी सिद्धत्व पर्याय में। उनको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, जिससे तुम्हें ये विश्वास है कि उनको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पूरी पूरी आवश्यकता है उनकी। महाराजों के लिए अगर तुम्हें ये सोचो कि ये क्या सोचता नबी कि महाराज मेरे बिना
बिना काम नहीं चलेगा तुम्हारा। नहीं तो मैं ना होता तो चौका कौन लगाता है? चौका कौन लगाता? ये अगर सोचोगे तो कभी जो है ये सोचो कि मैंने अपने लिए चौका लगाया है, अपने लिए। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, मुनिराज को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ये सोचें कि मेरे को मुनिराज की आवश्यकता है, मेरे को स्वाध्याय की आवश्यकता है, मेरे को अपने परिणाम सुधारने के लिए भगवान जिनेंद्र देव के वाणी की आवश्यकता है। अपने लिए ले लोगे, अपने दोषों को देखने लगोगे तो निश्चित मानो कहीं ना कहीं से दोष मिटाने के साधन मिल जाएंगे। लेकिन तुमने सोच लिया कि महाराज ने नियम दे दिया, ठीक है ले लूंगा, हमें तो ना आवश्यकता थी। महाराज को आवश्यकता थी, सैयद साहब जी लगे थे कि लो नियम ले लिया नियम, क्योंकि महाराज को आवश्यकता थी। महाराज को आवश्यकता थी क्या? बेचारे क्या करें, अपने ज्ञान को भूल गए हैं, अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं है तुम्हें, इसलिए इस ज्ञान से तुम अपने ज्ञान को जागृत करो। इसलिए उन्होंने आपके लिए ये करुणा का मार्ग दिखाया कि मेरे श्रावक, मेरे श्रेष्ठी जन, मेरे धर्मात्मा जन धर्म में कैसे लगे रहे। तो उन्होंने स्वाध्याय के लिए आपको प्रेरित किया, हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम जो है दृढ़ संकल्प लेकर उसकी ओर बढ़े, और बढ़े ना उसके फल को भी समझें और फल को प्राप्त करें, फल को प्राप्त करें। मन बहुत चंचल है, समय हो गया, जैसे ऊपर छत पर जो है ना हवा चल रही हो, तेज तूफान चल रहा हो, और कागज जो है क्या होगा, उड़ के क्या पता किसकी छत पे चला जाए, कहां पे पहुंच जाए पता नहीं है। ऐसे हमारा मन है कि एक क्षण में क्या पता किसकी छत पे पहुंच जाता है, पड़ोसी की, पूरे लोग की, किसी स्त्री की, किसी पुरुष की, किसी की भी छत पे पहुंच जाता है, किसी के कर्म की छत पे पहुंच जाता है। तो क्या करें, उससे छोटी से कागज के लिए उड़ ना पाए तो हम क्या करते, पत्थर रख देते हैं। ऐसे ही हमारा मन जो है, हमारा स्वरूप जो है, ये विभाव भाव में चलायमान ना हो जाए, इसके लिए भगवान जिनेंद्र देव की, भगवान की भक्ति, भगवान का अभिषेक, पूजा हमारे लिए उस तूफान से बचाने के साधन है। तो हम लोग जो है उसको लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और जो सम्मान वगैरह होना है वो सब करें, है ना। और सब लोग दृढ़ संकल्प होकर इस कार्य में आगे बढ़ें, और इस कार्य में नहीं, चारित्र में भी आगे बढ़ें। जब हम सुने समझें तो उसका फल क्या होना चाहिए ये भी तो समझें। नहीं तो मान के कि महाराज ने दिया है, नहीं कर रहे हैं बस, तो कोई मतलब नहीं। इसे सबसे पहले मंदिर की व्यवस्था भी देखना चाहिए कि सबसे पहले पुजारियों की संख्या बढ़ना चाहिए। फल क्या है स्वाध्याय का? अभी से पूजन भक्ति करने कोई आए नहीं, क्या मतलब निकलेगा। तो हम भी जो है उस चीज को आगे बढ़ा के, और जो है दृढ़ निश्चय बनकर अपने आप को परमात्मा पर प्रतिष्ठित करें, पूरी आदिनाथ परमात्मा को। और